हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है। तो गाइस, जिस किसी ने भी इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा हो तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एंड उसकी टीम वापस आ चुकी होती है एंड चल रही होती है पार्टी सार्टी एंड काफी मजे चल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने कहा मेरा मेरा हो गया एंड आपको कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं कंट्रोल रूम में जा रहा हूँ। एंड हम देखते हैं कंट्रोल रूम का सीन। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि अपने कंट्रोल रूम में कुछ कर रहा होता है एंड हम तभी देखते हैं वहाँ आ चुकी होती है सीनी। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इधर आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिखानी थी। एंड हम देखते हैं जो सीनी होती है वहाँ आके देख रही है आखिरकार क्या चीज़ है। एंड हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ये चीज़ ये सब देखो। जहाँ हम देखते हैं उसमें लिखा होता है जो स्नोचैक की लीडर है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, जिसका जो स्नोचैक की लीडर है उसका नाम यांग कोंग है और वो 20 साल की है एंड वो चाइना एंड जापान से बिलोंग करती है एंड वगैरह वगैरह लिखा होता है। उसके फादर का नाम यांग सुयुन है, जो उसकी मदर का नाम है कांगोमी कोमिको, जो ये फॉलो करती है कॉलेज सीनियोरी जो कि जापान में है। उसके बाद हम देखते हैं सैनिक को जो बोलती है ओ अच्छा ये स्नोचैक की लीडर। एंड हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर उसको बता रहा होता है मुझे इस पर शक है कि जो ये स्नोचैक की लीडर है, मुझे इस पे डाउट है या शक है कह लो कि जो इसके पास इसकी जो एबिलिटी है वो डेथ रिटर्न ऑफ डेथ की एबिलिटी है। मतलब कि जो ये जितने भी लोगों को ये अपनी ये स्नो आइस पिल देती है उस बंदे से जितने भी नॉर्मल बंदों की पावर को अवेकनिंग होती है, जो ये मरते हैं, मरने के बाद उन लोगों की पावर स्नोचैक की लीडर को मिल जाती है। मुझे स्नोचैक की लीडर पे डाउट है और मुझे डाउट है जो ज़ॉम्बीज के अटैक होते हैं ये भी यांग कोंग जो स्नोचैक की लीडर है इसके पीछे इसी का हाथ हो सकता है। क्योंकि जो स्नोचैक को जितना सा नुकसान हुआ मुझे लगता नहीं कोई नुकसान हुआ है उसको, उल्टा जितने भी लोग मरे हैं उसको उससे ज़्यादा फायदा हुआ है। मुझे डाउट है कि जो ये ज़ॉम्बीज का अटैक होता है उससे ज़्यादा फायदा इसी का हुआ है अपनी पावर को अवेक नहीं करने का। मुझे जब तक इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल लेते तब तक मुझे सोने और खाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी निकालनी है, पूरी डिटेल आखिरकार ये है कौन, कहाँ से, क्यों आई, क्यों ऐसे आई, वगैरह वगैरह सारी डिटेल चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं सीनी को जो भी कुछ ज़्यादा ही डाउट में आ चुकी होती है। उसके बाद हम देखते हैं जो सीनी होती है वो बोलती है ठीक है मैं देखती हूँ उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन मुझे इंटरनेट पे मिलती है वगैरह वगैरह, अपने उससे सर्च कर रही होती है। जहाँ हम देखते हैं कुछ समय के बाद का सीन, जो सीनी होती है उस जो स्नोचैक की लीडर है उसकी पूरी जानकारी निकाल चुकी होती है। जहाँ बताया जाता है कि जब जो स्नोचैक की लीडर 3 साल की थी अपने माता पिता के साथ चीन के तियानलाई शहर में चली गई और वहाँ जाके चीन चांगंग जिले के नंबर 256 जेनलिंग स्टोर में रहने लगी। वहां जाके उन्होंने एक कल्ट को इस्टेब्लिश, जिस कल्ट का नाम सीनियर नाम दिया गया। उसके फादर थे वहाँ के लीडर थे एंड जो उसकी मदर थी वहाँ की एक हाई प्रीस्ट थी। जो यान कोंगी थी वहाँ की होली सन बना दिया गया। होरी सोनी पता नहीं क्या नाम है यार सेक्ट का, सॉरी नाम नहीं ले पा रहा मैं। एंड जो सबको झूठ बोलते, जितने भी सेक्ट के मेंबर थे उन सबको झूठ बोल दिया गया कि जो यान कोंग है उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। उसके बाद कुछ समय बाद जैसे उन सभी लोगों को पता चला कि हमसे झूठ बोला गया है कि युआन कोंग के पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है एंड उन्हें गुस्से में युआन कोंग को कुत्ते के पेल दिया है। देख सकते हो कितने गंदी तरह से पेल दिया गया, मतलब कि पीट दिया गया, हमसे झूठ बोल दिया करके। जो हमारी सोशल की लीडर थी उसको पास्ट में इस तरह से पेल दिया गया, पीट दिया गया, कुत्ते के धो दिया गया है। एंड हम देखते हैं उसके बाद तियानलाई शहर की पुलिस को 2046 में पता चला, ये रिपोर्ट मिली एंड उन्होंने उसको वहाँ से रेस्क्यू किया, बचा लिया गया था। एंड उसके बाद हमें बताया गया है कि उसके बाद उन्होंने सर्च वर्च किया कि आखिर कितने लोगों ने इसको पीटा था करके, मतलब मारा था करके। उसके बाद जो तियानलाई शहर की पुलिस को पता चला कि 136 मेंबर ने मिलकर इसको पीटा था, मतलब धो दिया था कुत्ते की तरह। एंड उसके बाद जो यान कोंग थी कुछ समय बाद वहाँ से गायब हो गई एंड पता नहीं चला आखिरकार गई कहाँ करी किसी को भी। उसके बाद जब दुनिया के अंत में यानी कि एपोकलिप्स स्टार्ट हुआ था तब यान कोंग सबके सामने है। एंड उसके ऑफिशियली बात है यार, अब तो सबके पास सुपर पावर नेचुरल पावर आ चुकी होती है। एंड उसके बाद सुपर नेचुरल पावर आ चुकी थी एंड वो सबको देखा, ये देखो सालों तूने मुझको मारा एंड अपनी पावर शो करती है। एंड हम तभी देखते हैं उसके बाद वो कुछ समय बाद वहाँ की सेक्रेटरी लीडर बन गई, सेक्रेटरी लीडर बन गई। एंड हम देखते हैं सीनी को जो बोलती है आखिरकार ये कितनी गरीब थी। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है आखिरकार इसके साथ इतना कुछ अन्याय हुआ है, आखिरकार जो ये सेक्रेटरी लीडर है जो यान कोंग है इतना कुछ सहन कर सकती है, मतलब कि एक अच्छी लीडर बन सकती है, इसके मन में क्या विचार हो सकते हैं। हम देखते हैं सीनी को जो बोलती है इतना कुछ अन्याय सहन करने के बाद इतना उसको पेड़ दिया गया एंड उसको मारा गया, इतना कुछ सहन नहीं हो पाता एंड वो नहीं अपना को संभाल पाती। अगर उसकी जगह मैं होती वाकई मैं चाहती पूरी दुनिया खत्म हो जाए, पूरी दुनिया को खत्म करने की कोशिश करती है, पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो बोलता है कि मुझे यार थोड़ा समझ में आ रहा है, जो ये ज़ॉम्बीज का अटैक हुए थे सब लोगों को लगता है कि जो स्नोचैक को काफी बड़ा नुकसान हुआ है, कम से कम 10,000 लोग मारे गए इस वजह से। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़ॉम्बीज के अटैक हुए थे जो युआन कोंग को काफी बड़ा नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है, ये उसका ही कोई ना कोई प्लान था
उसके बाद हम देखते हैं सीनी को, जो बोलती है आखिरकार तुम ये सब कैसे बोल सकते हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है या कोई तुम्हें कहीं अपने आंखों से देखा उसको ये सब करते हुए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पहले तो मुझे शक था बट अब मुझे पूरी तरह से डाउट हो रहा है, पूरे 100% श्योर हूँ। जो सीनी होती है वो बोलती है आखिर क्या कहना क्या चाहते हो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है याद करो जब मैंने कहा था कि मुझे यान कोंग पर थोड़ा बहुत शक है, एंड मैंने कहा था जो यान कोंग की है रिटर्न ऑफ डेथ की एबिलिटी है उसके पास। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, एंड कल जैसे इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। एंड गाइस अब कहानी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि गाइस जो ये ज़ॉम्बीज़ का अटैक है स्नोसाइकिल रेडी कर दे। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। एंड कहानी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसे ही कल इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।